हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर जितने भी मैंने आपको बताया थे, जिसमें सभी ऑपरेटर्स को मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। स्टार्ट करते हैं देर ना करने से पहले। यहाँ पर टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट certain block of code based on specific conditions। क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट? क्या है, डिफाइन करता है। कंडीशनल स्टेटमेंट है पहला। कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक डिपेंड ऑन कंडीशन। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम रन होगा, स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पर? एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। दीज स्टेटमेंट हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। चलो, क्या करता है ये? इसका मतलब है दीज स्टेटमेंट हेल्प। ये स्टेटमेंट क्या करता है? हेल्प करता है, और हेल्प करता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। किस तरीके से उस फ्लो को कंट्रोल करता है, कब स्टेटमेंट को, किस स्टेटमेंट को कब हमें किस कंडीशन में क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ये डिपेंड करता है आपका कहाँ पर? कंट्रोल स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास: कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट मिलता है हमें जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन लॉजिक and programmer to control the flow of execution based on whether a condition true or false। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो डिपेंड करता है, एक लॉजिक को चेक करता है, एक लॉजिक के अनुसार चलता है प्रोग्रामिंग में। टू कंट्रोल द फ्लो, और उसके फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, किस तरीके से किस स्टेटमेंट को किस टाइम पर एग्जीक्यूट करवाना है। अगर कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास होती है, उस कंडीशन में चेक करता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू देगा। अगर वो कंडीशन ट्रू मिलती है तो ट्रू के हिसाब से हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर वो कंडीशन किसी भी कंडीशन में फॉल्स में मिल जाती है, किसी भी कंडीशन में फॉल्स मिल जाती है, फॉल्स, तो क्या करता है? एक फॉल्स वाली कंडीशन के अनुसार किस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ये डिपेंड करता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास। 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं। पहला होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, ये डिपेंड करता है। दूसरा कंडीशन पर। तीसरा इफ एल्स, और तीसरा है इफ एल्स इफ। यहाँ पर नेक्स्टेड कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्टेड इफ। इफ एल्स इफ में मल्टीपल कंडीशन चेक होती हैं। दूसरा है नेक्स्टेड इफ, इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट और लूप आर कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग that repeatedly execute of a block, repeatedly execute a block of code until a specific condition is met। इसका मीट मतलब होता है कि किसी कंडीशन का मिल जाना। ये कह रहा है कि एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो लूप होता है, वो बार बार कंडीशन को रिपीट करता है और एग्जीक्यूट करवाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को। कब तक? वो तब तक एग्जीक्यूट करवाता है जब तक कि वो कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहती है, मीट करते रहता है। ठीक है ना? अगर वो कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वहीं पर क्या कर देगा? ये स्टॉप कर देगा। ये होता है लूप। लूप का मतलब होता है किसी भी साइकिल को बार बार
दोहराना, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना, ठीक है, इसे बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। और रिपीट करेगा, रिपीट करने का मतलब है कि स्टेटमेंट को जब तक प्रिंट करवाएगा जब तक कि वो कंडीशन क्या मिलती रहेगी, ट्रू मिलती रहेगी। डिपेंड ऑन कंडीशन पर होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी तभी लूप को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, ऑफ कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो दो हमारे पास लूप हैं, एक है फॉर लूप, एक है फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप। यहाँ पर डू वाइल लूप नहीं होता, आपको सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में डू वाइल लूप में मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट में भी डू वाइल मिलता है, लेकिन इसमें आपको डू वाइल लूप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ फॉर लूप को काउंटिंग लूप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, काउंटिंग लूप के नाम से। और ये जो वाइल लूप है इसे इटरेशन के नाम से जाते हैं, इटरेशन, इटरेट करता है बार बार, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट in Python are used to alter the normal flow of program execution। ये नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट, प्राइमरीली विद इन लूप एंड फंक्शन दे अलाउ यू टू स्किप द पार्ट ऑफ कोड, एग्जिट लूप परमानेंटली और रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन या फिर फ्रॉम फंक्शंस। इसका मतलब होता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी लूप में जब हम ब्रेक स्टेटमेंट या फिर जंपिंग स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो कंडीशन को, लूप को तब तक प्रिंट करवाता है जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं मिलती। और यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं कंटिन्यू, तो एक कंडीशन देते हैं इसके बीच में, और कंटिन्यू डिपेंड करता है, जैसे सपोज दैट कंटिन्यू लगाया हमने, तो कंटिन्यू का मतलब होगा कि उस कंडीशन पर जो कंटिन्यू की कंडीशन मीट करेगी वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर उस स्टेप को ब्रेक कर देगा, छोड़ देगा उसको, या इसी तरीके से ब्रेक काम करता है। तो हम ये आने वाले लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से ब्रेक काम करता है, किस तरीके से कंटिन्यू काम करता है, किस तरीके से रिटर्न काम करता है, किस तरीके से पास काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू।